तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है, वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है, और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं, तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं, तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है, जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी, और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं, और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं, और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा, और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है, और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है, जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं,
तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम थे जो तुम्हें झुकाना चाहते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशों के महल बना रहे थे, वे सब अपने कर्मों का ऐसा भयानक फल भुगतेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपनी ही बुनी जाल में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह मेरे संसार का नियम है जो मैं, महाकाल की शक्ति, स्वयं संचालित करती हूँ। जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक कुशल तैराक बनाने के लिए थी। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के सम्राट को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है, तभी प्रकाश की एक किरण का असली मूल्य समझ आता है। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपनी उस विरासत को पहचानना होगा जो स्वयं मैंने तुम्हें दी है। अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी जो हमेशा तुमसे कहती थी कि कुछ गलत है। तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की, तुम्हारी दहरी की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को अपनी गोद में सुरक्षित रखती हूँ। जो भी गलत हुआ है उसकी सजा मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि दुष्टों की आत्मा कांप जाएगी। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह खुद ही बर्बाद होगा। तुम्हें अपनी आशा का दीपक बुझने नहीं देना है। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि हर अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर संकट के बाद सुख और शांति आती है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी खड्ग की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें अपने सिंह का साहस देती हूँ। तुम्हें हिम्मत देती हूँ ताकि तुम हर चुनौती का सामना एक विजेता की तरह कर सको। तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। तुम्हारा घर फिर से शांत, समृद्ध और खुशहाल होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना होगा। अपनी आत्मा को भक्ति और प्रेम से मजबूत बनाना होगा, और कभी कभी भी हार नहीं माननी होगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ जो अपने बच्चों की हार कभी नहीं देख सकती, जो अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ, जो उन्हें हर बुराई से, हर शत्रु से बचाती हूँ, जो उन्हें अंत में विजय दिलाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति से भरे रहो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ हो उसका सामना डटकर करो। तुम विजेता हो, तुम सम्राट हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह सब तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है, एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नई यात्रा है। मैं तुम्हें फिर से बार बार याद दिलाती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को जागृत करना होगा और अपनी पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैं माँ काली, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जीवन में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसा जिसने तुम्हें समय से पहले बड़ा बना दिया।
बहुत कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से थका कर रख दिया है, जो तुम्हारे मन को अशांत करता है, जो तुम्हारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। पर जान लो, अब वह सब बीता हुआ कल है। वह एक बुरा सपना था जो अब टूट चुका है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ था उसे अब अपने पीछे छोड़ दो। वह सब बैकफायर हो चुका है। वह तुम्हारे दुश्मनों के घरों में आग लगा चुका है। वह तुम्हें चोट पहुंचाने वाला जहर अब उन्हीं के रक्त में दौड़ रहा है जो उसे तुम्हारे लिए लाए थे। परमेश्वर की, मेरे महादेव की कृपा से तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा अब धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से हील हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन फिर से खिलखिला उठेगा, जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश के बाद हरियाली छा जाती है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना हनुमान चालीसा का महत्व। वह केवल एक स्तुति नहीं, वह साक्षात मेरे रुद्र अवतार, मेरे भैया हनुमान की शक्ति का स्रोत है। वह नकारात्मकता को, प्रेत बाधाओं को, दुष्ट शक्तियों को दूर भगाने वाला अचूक शस्त्र है। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने घर के मुखिया को, चाहे वह तुम्हारे पिताजी हो, दादा दादी हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो या तुम्हारे पति हो, उनसे कहो कि वे प्रतिदिन ऊंचे और स्पष्ट स्वर में पूरे घर में गूंजने वाली आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वे किसी शारीरिक अक्षमता के कारण यह भौतिक रूप में नहीं कर सकते, तो उनके पास बैठकर रिकॉर्डिंग सुनाएं, उसे बार बार दोहराएं, सुबह शाम सुनाएं, जितना हो सके उतना सुनाएं। यह भक्ति की ध्वनि तरंगे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लैक मैजिक, सारे तंत्र मंत्र के जालों को जलाकर भस्म कर देगी। हे मेरे बच्चों, जब तुम यह करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे घर में एक नई, दिव्य, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। सुंदरकांड का पाठ भी करो, क्योंकि सुंदरकांड असंभव को संभव करने की गाथा है। वह मन को शांति देता है, वह निराशा में आशा का संचार करता है, वह मन को असीम बल देता है। तुम्हारे घर की सारी कड़वाहटें, सारे क्लेश, वे सारे संकट जो लंबे समय से दीमक की तरह तुम्हारे घर की खुशियों को खा रहे थे, वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो अकारण रुकावटें आ गई थी, वे अब हटने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर किसी ने भी जो इविल स्पेल, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का बंधन लगाया था, वह सब कुछ अब ध्वस्त हो रहा है। तुम्हारे ऊपर लगे वे अदृश्य बंधन जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को, तुम्हारी तरक्की को, तुम्हारी सेहत को, तुम्हारे रिश्तों को जकड़े हुए थे, वे टूटने लगे हैं। अब तुम्हारा जीवन फिर से अपनी सहज गति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा रास्ता, जिस पर कांटे बिछा दिए गए थे, वह फिर से साफ होगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में एक उच्च मान सम्मान, अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रतीक था और जिसे इन दुष्ट शक्तियों ने कमजोर कर दिया था, वह फिर से तुम्हारे साथ उसी शक्ति और तेज के साथ खड़ा होगा। तुम फिर से उस स्थान पर पहुंचोगे, उस सिंहासन पर बैठोगे जहां तुम्हें सम्मान, प्यार और समृद्धि मिलेगी। हे मेरे बच्चों, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ कि तुम्हारे घर में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से प्रबल हो रही है। यह केवल टैरो कार्ड का एक पत्ता नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत है। यह प्यार, सौहार्द, पारिवारिक एकता, सम्मान और धन की नदियां हैं जो तुम्हारे जीवन के सूखे हुए बाग को पुनः सिंचित करेंगी। यह नदियां तुम्हारे जीवन को भर देंगी, तुम्हारे घर को उज्जवल करेंगी। जो भी धन, समृद्धि और सफलता तुमने इन षड्यंत्रों के कारण खोई थी, वह सब अब 10 गुना होकर ब्याज सहित तुम्हारे पास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ, प्रेम और स्थिरता का ऐसा वास होगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यह समृद्धि केवल भौतिक धन की ही नहीं होगी, बल्कि यह मन की शांति, परिवार की एकता, बच्चों की किलकारियों और चौतरफा सफलता की भी होगी। जो कार्य वर्षों से, दशकों से अटके हुए थे, जो मन में शंका, भय और आत्मविश्वास की कमी की वजह से रुके थे, वे अब सिद्ध होंगे।
मैं तुम्हें एक और विशेष, अचूक और शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को अवश्य करना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है। यह स्वयं दुर्गा सप्तशती का सार है, जो सभी बाधाओं को, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र को पल भर में काट देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, कोई नई संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, चाहते हैं, उन लोगों की तरफ, उनकी नकारात्मकता की तरफ देखो भी मत, उन्हें अनदेखा कर दो। बस अपने ही काम में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी निष्ठा और लगन से लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था मेरे बच्चे कि सब तुम्हारे जैसे ही सरल, निष्कपट और भोले हैं। तुम सोचते थे कि सब मेरी ही तो संतान है, सब में एक ही परमात्मा का अंश है। लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन का, तुम्हारी इसी अच्छाई का इन चालाक लोगों ने बार बार फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी, तुम्हारे अपने कहलाने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की। लेकिन अब तुम्हें यह कटु सत्य पता चल गया है कि इस दुनिया में अधिकांश लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। सब रिश्ते, नाते, अपनेपन के दावे अक्सर खोखले और झूठे साबित होते हैं। कोई किसी का सगा नहीं जब तक कि कोई स्वार्थ न जुड़ा हो। सबके मन में, सबके विचारों में बस पैसों की, भौतिक वस्तुओं की, पद प्रतिष्ठा की अंधी लालसा भरी हुई है। पैसों के बिना, धन संपत्ति के बिना आज के युग में इंसान की कोई इज्जत नहीं, कोई कद्र नहीं। यह कड़वी बात अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ गई है मेरे बच्चे। अरे, जिन लोगों पर तुमने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिन्हें तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, इंसानियत के नाते, निस्वार्थ भाव से, जिनका तुमने हर मुश्किल में साथ देना चाहा था, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी नेकनियती का, तुम्हारी इंसानियत का, तुम्हारे भरोसे का बेरहमी से फायदा उठाया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। और इसीलिए मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ गलत हैं, जो तुम्हारे अहित की सोचते हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना, उन्हें उनकी सीमाएं दिखाना अब तुम धीरे धीरे सीख चुके हो। क्योंकि तुम्हें अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे निश्चल और परोपकारी नहीं हैं। सबकी आत्मा तुम्हारे जैसी पवित्र नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात अब तुम्हें भली भांति समझ में आ गई है कि इस झूठी, दिखावटी दुनिया में कोई किसी का सच्चा अपना नहीं होता। अगर तुम उनके किसी मतलब के हो, उनके किसी काम आ सकते हो, तो सब तुमसे मीठा मीठा बोलते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम्हें सम्मान देने का दिखावा करते हैं। और जैसे ही उनका वह स्वार्थ, उनका वह मतलब पूरा हो जाता है, वह तुम्हें पहचानते भी नहीं, अपने अपने स्वार्थपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने अब खुद को दूसरों से व्यर्थ में तुलना करना, दूसरों से ईर्ष्या करना या दूसरों की सफलता से दुखी होना छोड़ दिया है। तुमने अपने आत्ममूल्य को पहचान लिया है और तुम्हारी यही आत्मनिर्भरता, तुम्हारी यही शांति इन बेवकूफ, ईर्ष्यालु लोगों को एक पल भी चैन से जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में, उनके हर विचार में हमेशा तुम ही तुम छाए रहते हो। तुमसे जीतने के इस व्यर्थ के पागलपन में, इस अंधी प्रतिस्पर्धा में यह लोग अब किसी भी नैतिक हद तक जाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। पहले तुम सबकी हाँ में हाँ मिलाते थे, किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में, तुम्हारे अपनों के बीच
तुम्हारे साथ कभी कभी भेदभाव होता था, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। पर अब तुम अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन्हें भी विनम्रता पूर्वक किंतु दृढ़ता से मना कर देते हो, अपनी असहमति व्यक्त कर देते हो, क्योंकि तुम्हें अब यह पता चल गया है कि अपने अस्तित्व के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए खड़ा होना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह अंततः उन लोगों की भलाई के लिए ही है जो शायद इस बात को अभी इस क्षण में समझ नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ अज्ञानी लोगों को तुम्हारा यह बदला हुआ व्यवहार, तुम्हारा यह आत्मविश्वासी रवैया खराब लग रहा हो। शायद तुम उन्हें अब पहले जैसे आज्ञाकारी न लगकर कुछ हद तक बदतमीज भी लगते हो। लगने दो उन्हें। सत्य को किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अब मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण काम पूरी तरह सफल नहीं हो जाता, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य में निश्चित सफलता नहीं मिल जाती, तुम उस काम को, अपनी योजनाओं को पूर्णतः गुप्त ही रखते हो, किसी से व्यर्थ में साझा नहीं करते। यह बुद्धिमानी का परिचायक है। तुम धीरे धीरे अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हो, अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हो। और यह जो फरवरी का महीना चल रहा है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सकारात्मक संतुलन लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम अब अपनी भावनाओं को, अपने आवेश को खुद पर अनावश्यक रूप से हावी नहीं होने दे रहे हो। तुम अधिक स्थित प्रज्ञ हो रहे हो। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ मेरे बच्चे कि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद, कई कष्टों और संघर्षों के उपरांत तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत, एक बड़ा सकारात्मक संतुलन आ रहा है। शांति और स्थिरता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग, वही नकारात्मक ऊर्जा वाले प्राणी, तुम्हारे जीवन के इस नए संतुलन से, तुम्हारी इस शांति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई विघ्न डालकर ये तुम्हें फिर से दुखी, फिर से अस्थिर देखना चाहते हैं। पता नहीं अब ये अभागे तुमसे और क्या चाहते हैं। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाकर, तुम्हें परेशान करके भी इन्हें वह मानसिक सुकून, वह शैतानी शांति नहीं मिली जो यह लोग वास्तव में चाहते थे। और अब मेरे बच्चे, उन्हें यह कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब वे अपने ही बुने हुए कुकर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के गड्ढे में बुरी तरह से फंसने वाले हैं। यह मेरे न्याय का चक्र है। करने दो इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं, जो भी कुचेष्टाएं ये कर सकते हैं। तुम बस इन ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण लोगों को और इनके कर्मों के फल को मुझ पर, तुम्हारी इस मां पर छोड़ दो मेरे बच्चे। और तुम अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा के, मेरे श्री चरणों के और अधिक करीब रखो। भक्ति और श्रद्धा में अपनी शक्ति बढ़ाओ। मेरा असीम आशीर्वाद, मेरी कृपा सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर श्वास में है। इस फरवरी के महीने में इन बुरे लोगों की काली नजरों से, उनके हर प्रहार से तुम्हें बचाकर, तुम्हारा हर रुका हुआ, हर बिगड़ा हुआ काम मैं स्वयं बनाने वाली हूँ, तुम्हें सफलता दिलाने वाली हूँ। तुम्हारा शत्रु, वह जो तुमसे अकारण ही जलता है, वह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे बारे में सबसे बहुत बकवास करता है, झूठी अफवाहें फैलाता है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही वह तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी तेजस्विता के सम्मुख उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है।
तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी निडरता से, तुम्हारी आंखों के तेज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। जब भी वह तुम्हें कहीं मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित्त देखता है तो वह अंदर से और अधिक जलता है, रोता है, उठता है। फिर वह एकांत में या मेरे समक्ष आकर गिड़गिड़ाता हुआ आता है, अपनी पीड़ा का दिखावा करता है और मुझसे यही कहता है कि हे माँ, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए, ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, इतनी अशांति है। क्यों मैं हर समय इतना दुखी और परेशान रहता हूँ। वह तुम्हारे बारे में कहता है कि हे माँ, आपने उसको तो यानी तुम्हें, मेरे बच्चे, सब कुछ दे दिया, सुख, शांति, सफलता, सम्मान, सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरी झोली खाली रखी। मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है, अभिशप्त हो चुकी है। वह मेरे पास जब भी आता है अपनी विपदाओं का रोना रोता है, मुझसे झूठी दुआएं मांगता है, अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करता है। वह हर बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है, तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहता है। मेरे सामने घड़ियाली आंसू बहाता है, रोता है और कहता है कि हे माँ, मेरे शत्रुओं को, जिनमें वह तुम्हें भी गिनता है, कठोर दंड दो, उन्हें मौत की सजा दे दो। लेकिन मैं सर्वज्ञाता सब जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा निष्कपट भक्त है और कौन केवल ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए मुझे रिझाने का प्रयास कर रहा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है मेरे बच्चे। कब, कहाँ, किसके मन में क्या घटित होता है, मैं सब जानती हूँ, सब देखती हूँ। उसे यह भी पता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो, कितने आत्मसम्मानी हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा, कितना ही धनवान,